मार्केट को कुछ न कुछ चाहिए होता है नीचे ऊपर करने के लिए मार्केट को। लेकिन मैं इन सारी चीजों पे, मैं मसालों पे नहीं जाता हूँ, या मैं मसालों को ध्यान में नहीं रखता हूँ। मेरा सिर्फ सेटअप मुझे इंफॉर्मेशन देता है। मैं सिर्फ डेटा पे काम करता हूँ, मैं सिर्फ डेटा को समझता हूँ, मैं सिर्फ डेटा को एनालाइज करता हूँ, और मैं डेटा को बिलीव करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा जितना कंसर्न होता है स्टॉक मार्केट में, सब कुछ कहाँ पे होता है? डेटा पे होता है। तो अगर मैं इस डेटा को रीड कर सकता हूँ, तो मैं एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बन सकता हूँ। चलिए, इस डेटा रीडिंग में हम लोग बात कर रहे थे इस सपोर्ट जोन की। ये हमारा लाइन जो है ना, ये हमारा जो जोन है, ये सपोर्ट जोन। मार्केट जब यहाँ से गिरना शुरू किया था, तो गिरते 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 कहाँ पे आया था? यहाँ पे 24,350 के आसपास से सपोर्ट लेकर के यहाँ पे फिर वापस गया 25,200 के आसपास। लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से फिर यहाँ पे 24,450 के आसपास आ गया। ठीक है, देखिए मार्केट तो ऊपर नीचे करेगा ही, लेकिन जो हमारा डिमांड और सप्लाई जोन होता है, जैसे कि ये हमारा डिमांड जोन है, ये क्या है? हमारा डिमांड जोन है। और ये लाइन हमारे लिए क्या है? सप्लाई जोन है। ठीक है, ये क्या है? सप्लाई। यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट लेता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर के नीचे चलाता है। तो इस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में हमारे लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जब मार्केट को ऊपर जाना था, तो उस टाइम में वो बाइंग जोन में आता है। बाइंग जोन में आकर के यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बुलिश एंगल्फिंग। फिर उसके बाद मार्केट को नीचे आना होता है, तो सबसे पहले वो जाता है सेलिंग जोन में, यानी रेजिस्टेंस के पास जाता है। और यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, जिसे हम, ये ग्रीन वाली कैंडल को देखिए, रेड वाली कैंडल को देखिए, और अगेन ये रेड वाली कैंडल को देखिए। तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है या चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है, इससे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। बुलिश इंगल्फिंग एक बुलिश कैंडल है, ये इवनिंग स्टार एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था, जिसे हम कहते हैं इनसाइड कैंडल। ये ग्रीन वाली जो कैंडल है, क्या है ये? इनसाइड कैंडल। तो जैसे ही मैंने बताया था अपनी वीडियो में, आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम वहां से हमें डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि ये मोमेंटम कहाँ जाकर के रुकेगा। जैसे कि बाइंग बीच में भी कहीं रुक सकता है, लेकिन ये क्या किया? डायरेक्टली आ गया कहाँ पे? अपने बाइंग जोन में, यानी अपने डिमांड जोन में आ गया। और डिमांड जोन में वापस से आने के बाद प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, यानी मंडे को जो मार्केट, सॉरी फ्राइडे को जो मार्केट ओपन हुआ था, ट्रेड किया था, वहां पे मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर दिया था। क्या? ये है इन्वर्टेड हैमर। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? इन्वर्टेड हैमर। और बना कहाँ पे है? डिमांड जोन में है। और आज मार्केट क्या करता है? मार्केट यहाँ पे जस्ट रेंज में ओपन होकर के यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को हाई को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। अब इसके पीछे का रीजन तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ डेटा वाइज बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि चूंकि ये बुल रन आप जो देख रहे हैं, ये अपसाइड का जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये मोमेंटम जो आप देख रहे हैं, ये हमारी जीडीपी की वजह से है, ऐसा है वैसा है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा टेक्निकल क्या बता रहा है, मुझे मेरा डेटा क्या बता रहा है, बस मुझे इतना मानना है। ठीक है, डेटा ने मुझे बोला कि मैं अभी आ गया कहाँ पे? डिमांड जोन में। और मुझे फिर उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। अब कैंडलस्टिक पैटर्न तो मुझे मिल गया, इन्वर्टेड हैमर, और उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अब मिल गया। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर का लो है, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को ट्रेड करूंगा, प्राइस एक्शन को ट्रेड करूंगा। अप साइड का ट्रेंड होगा तो मैं बाइंग करूंगा, डाउन साइड का ट्रेड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा तो मैं वहां पे मार्केट को अवॉइड करूंगा, मार्केट को अवॉइड करूंगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे बाइंग करना है स्टॉक्स में, वो भी जब अप ट्रेंड में रहेगा, प्राइस एक्शन उसका अप ट्रेंड का होगा, तभी मुझे ट्रेड करना होगा। तब तक जब तक 24,400 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर देता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या करेगा, वापस से फिर पहुंचेगा कहाँ पे? डिमांड जोन से कहाँ पे पहुंच जाएगा? सप्लाई जोन के पास। सप्लाई जोन के पास पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या करेगा? कोई ना कोई न्यूज बन जाएगी, मार्केट को गिरने की कोई ना कोई न्यूज बन जाएगी। तो इसलिए आपको न्यूज पे नहीं जाना है, मार्केट में आप न्यूज पे मत जाइए। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आप अपने सेटअप को ट्रेड करिए। मार्केट में आप अपनी स्ट्रैटेजी के बेस पे देखिए कि आपका सेटअप रेडी हो रहा है कि नहीं। आप अपनी स्ट्रैटेजी को देखिए, आप अपने सेटअप को देखिए, आप अपने डेटा को रीड करने की कोशिश करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए फिलहाल हम डेली चार्ट से कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न को कितना बढ़िया देख पा रहे हैं। ठीक यही काम हमें इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट पे करना रहता है। सिर्फ यही काम हमें 5 मिनट और 15 मिनट पे इंट्राडे के लिए करना रहता है। क्लियर है? अब चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे इंट्राडे में
मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे में यहाँ पे मार्केट एक अप मूव दे सकता है, और वहां से मार्केट ने कितना अच्छा अप मूव दिखाया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, हैमर। ठीक है, क्या कहते हैं, हैमर। इस हैमर के हाई के ऊपर मैंने मार्क करके भेजा था। मैंने यहाँ पे मार्क करके आपको भेजा था, कहाँ से, ए यहाँ से लेकर के मैंने आपको मे बी कि यहाँ तक का मार्क करके भेजा था। ठीक है, अब देखिए मार्केट मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं इसको चला रहा हूँ। मार्केट को मैंने यहाँ तक मार्क करके भेजा था, आज मार्केट 50% कवर किया। कल मार्केट हो सकता है प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करेगा, जैसे ही 24,650 को निकालेगा वापस से फिर 800 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मार्केट तो ऐसे ही चलेगा, मार्केट ऊपर नीचे करके ऐसे ही चलेगा। बस आपको अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है। जैसे अगर मान लीजिए कि इंडेक्सेस इंडाइसेस को मैं ट्रेड करता हूँ, निफ्टी 50 में मैं अगर ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे इसी हैमर के हाई के ऊपर मेरी एंट्री हो जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट तो इसका कुछ भी हो सकता है, कभी कभी टारगेट इमीडिएटली आ जाता है, कभी कभी मार्केट में काफी वेट करना पड़ता है। लेकिन 15 मिनट का चार्ट अगर आप यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आप मान के चलिए कि आपको 1 घंटे से पहले टारगेट नहीं आएगा। कभी कभी 15 मिनट 30 मिनट में भी आ सकता है, मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन कम से कम आपका 15 मिनट का टारगेट जो है 1 से 2 घंटे में आता है, आप ये मान के चलिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे कहाँ से 24,550 से लेकर के 24,650 तक का मूव अप साइड में किया, लेकिन बहुत धीरे धीरे किया है। और इसमें कोई बात नहीं, मार्केट देखिए हमारे हमारे उस पर थोड़ी चलता है कभी कभी, लेकिन हमें मोमेंटम ट्रेड करना चाहिए। अगर हम इंडाइसेस को ट्रेड करते हैं ना, तो मोमेंटम को ट्रेड करना चाहिए। साथ ही साथ इसी के चलते इसी सेटअप के बेस पे मैंने यहाँ पे एक और स्टॉक अपने ग्रुप में रिकमेंड किया था। एक और स्टॉक मैंने बताया था कि देखिए यहाँ से हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब वो मूव मैंने यहाँ पे 3500 3590 से लेकर के मैंने यहाँ पे भेजा था 3630 तक का। ठीक है, लेकिन वहां तक नहीं गया, कहाँ पे 3590 से लेकर के गया है 3510 तक। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो दे करके ही गया है। अब आप ले पाए नहीं ले पाए ये आपकी मर्जी, आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है। अगर आप सिस्टम में भी लगाएंगे ना, अगर आप सिस्टम में भी लगा के रखते हैं, तब भी ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। 10 में से 8 बार आपको टारगेट मिलेंगे ही मिलेंगे, और 2 बार स्टॉप लॉस करेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें हम देखते हैं, या क्या क्या चीजें आप लोगों को देखना चाहिए। इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस में टोटल 6 कैंडल को मैं प्रीफर करता हूँ। 3 अपसाइड के लिए, 3 डाउन साइड के लिए। 3 डाउन साइड के लिए कौन सी है, 3 अपसाइड के लिए कौन सी है, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 अपसाइड के लिए हैमर, बुलिश इनगल्फिंग और ड्रैगन फ्लाइट डोजी। इसी की अपोजिट है डाउन साइड के लिए शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग एंड ग्रेव स्टोन डोजी। तो अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद लॉगिन आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे मैं आपको अपने सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जिसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस कुछ स्टॉक्स की अपडेट देते रहता हूँ, जिसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। क्या हुआ है यार?